स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन समय में हमारे भारत देश में घी दूध की नदियाँ बहती थी। इसका अर्थ है कि अन्न भी अच्छी तरह से होता था, जलाशय में पानी भरपूर थे और बारिश भी अच्छी थी और कृषि के साथ पशुपालन भी अच्छा था। कृषि कार्य जो क्षेत्रपति उसी समय कहा जाता था, कृषि कार्य को वेद में क्षेत्रपति कहा है। और अच्छी फसल के लिए मरुदेव की प्रार्थना करते थे। जो नदियाँ वाली भूमि थी हमारी, ये अभी तो वो थोड़ी दिक्कत में है। फलद्रुप भूमि जो हमारी थी वो उर्वरा कहा जाती थी, और जो बंजर क्षार वाली भूमि थी वो ऊसर कही जाती थी। क्षेत्र के जो ज्ञाता है वो क्षेत्रपति कहा जाता था। और खेत में हल जो चलाता था कृषि का, इसको सिर कहा जाता था। सिर जो कौश दराज जिसको बोलते हैं, लोहे की होती है, इसको फाल कहा जाता था। भूमि को जो खेड़ता था उसको चाष कहा था। और जो बैल था, बैल पर जो धुरा रखी जाती थी उसको लांगल कहते थे। और जिससे हम घास बांटते हैं वो दातरडू, इसको दात्र या तो श्रोणी कहा जाता था। और जो अन्न पकता था उसको साफ करना था चाळनी से, तीतू कहती थी, तीतू। और गाड़ू, इसको सकटी या तो अनेस कहा जाता था। जो जमीन पड़तर थी वो आर्तना कही जाती थी, और जो खेड़ी हुई जमीन है वो कृष्ट कही जाती थी। इसी तरह से ये प्राचीन समय में खेती जो हमारे देश में होती थी वो इंद्र की प्रार्थना बारिश लाने के लिए की जाती थी। पर्जन्य देव अतिवृष्टि जब होती थी तब उनकी पूजा की जाती थी। अगर जैसे इस अभी जो कैनाल है, नहर है, वो उसी समय पे इसका ज्ञान था और उसी समय पे थी। जो कैनाल का पानी है उनको ध्वन्या आपह कहा जाता था। तालाब से जो सिंचाई होती थी वो अनुप्य कहा जाता था। और कुआं से जो सिंचाई होती थी वो खनिज त्रिम था। और मटकी से थोड़े दूर से पानी लाकर छोटी छोटी अगर कोई खेती है वो कर रहा है तो वो अभ्रत जल था। बारिश जल को वार्षिकी कहा जाता था। ये जो प्राचीन समय की जो खेती थी हमारी, ये कृषि विज्ञान, कृषि ज्योतिष वेदों में जो बताया है, इसी तरह से ये संवत्सर, संवत मतलब वर्ष, वर्ष कैसा होगा वो भी जानना बहुत जरूरी था। संवत्सर का एक राजा कहा जाता है। तो खेती में संवत्सर का राजा क्या है? तो संवत्सर का जो राजा है, तो गुड़ी पड़वा जो बोलते हैं ना, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, तो चैत्र सुद एकम वो गुड़ी पड़वा, तो उसी समय सूर्योदय समय जब सूर्य का उदय होता है तब
जो वार है इन्हीं को वो चैत्री संवत्सर का राजा कहा जाता है। जैसे उदाहरण पे एक चैत्र सुद एकम गुड़ी पड़वे के दिन सोमवार है और उसी सोमवार के दिन सूर्योदय होता है, तो चैत्री संवत्सर का राजा वो सोम होता है, सोमवार है। अब जो साल भर में, वर्ष में खेती के लिए जो बारिश होने थे वो बारिश कैसे होगी, तो बारिश जानने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने कृषि वैदिक विज्ञान में बताया है। बारिश होने का 4 स्तंभ होता है, तो 4 स्तंभ के आधार पर बारिश है। वो जो 4 स्तंभ है तो वो चंद्र की तिथि और चंद्र के नक्षत्र से आधारित है। 4 स्तंभ में जल स्तंभ, तृण स्तंभ, तृण का अर्थ है घास, वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ। ये 4 प्रकार के स्तंभ वर्ष का रहता है। जल स्तंभ का अर्थ है चैत्र सुद एकम, मतलब शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन को रेती नक्षत्र है तो वो जल स्तंभ बनता है। इसी तरह से वैशाख सुद एकम के दिन, वैशाख सुद मतलब शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन भरणी नक्षत्र है तो तृण घास का वो बनता है स्तंभ। फिर जेठ सुद शुक्ल के पक्ष में रोहिणी नक्षत्र है तो वायु का स्तंभ बनता है, और अन्न का स्तंभ आषाढ़ सुद एकम के दिन पुनर्वसु नक्षत्र है तो वायु का स्तंभ है। वायु का अन्न का स्तंभ बनता है। आषाढ़ सुद, फिर से मैं दोहराता हूँ, आषाढ़ सुद शुक्ल पक्ष एकम पड़वा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र है तो अन्न का स्तंभ बनता है। फिर से मैं पूरा दोहराता हूँ, 4 स्तंभ। जल का स्तंभ चैत्र सुद एकम रेवती नक्षत्र, तृण घास का स्तंभ वैशाख सुद एकम भरणी नक्षत्र, वायु का स्तंभ जेठ सुद एकम रोहिणी नक्षत्र, और अन्न का स्तंभ आषाढ़ सुद एकम पुनर्वसु नक्षत्र। इस प्रकार के अगर जो नक्षत्र है तो ये 4 प्रकार के स्तंभ बनते हैं। तो ये वर्ष के 4 स्तंभ जिस तरह से होते हैं, इस तरह से वो वर्ष में अन्न, बारिश, घास, ये सब का उत्पादन होता है। इसी तरह से बादल, बारिश, वो बारिश के बादल कैसे हैं, वो बादल के बारे में भी बताया गया है कि जो गर्भ बादल का, मतलब बारिश का जो गर्भ है, मतलब बारिश जो होता है, इनमें सफ़ेद रंग के जो बादल है और घट्ट बादल है, तीतर पक्षी के रंग जैसे अगर बादल है तो ये बादल से बारिश आती है। ये बारिश वाले बादल है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद वो लाल रंग के बादल बनते हैं, या तो पीला, ये लालाश या तो पीलाश वाले बादल बनते हैं। तो ये सूर्योदय के पश्चात
वो सफ़ेद रंग के दिखते हैं और बारिश वाले हैं। एक दूसरी बात यह है कि बारिश वाले बादल जो भरे हुए हैं ये ऊंचाई पे है, और जो जिन बारिश बिना के जो बादल होते हैं वो इससे निचले स्तर पे रहते हैं। बारिश वाले बादल पवन की दिशा के सामने जाता है, और जो बिना जल भरे जो बादल है वो वायु के साथ घिसट जाते हैं, वो घिसटता है। जैसे वायु बहती है इसी दिशा में वो बादल भी चलते हैं। ये बिना बारिश वाले हैं। इसी तरह से जो बारिश वाले बादल हैं इनका रंग दिन में सफ़ेद होता है, और रॉक खड़क पत्थर के खड़क कैसे है दिखते हैं, इस तरह से वह दिखते हैं। और सूर्योदय और शाम को समय वो लाल रंग के दिखते हैं। तो बारिश के बादल कैसे होते हैं ये भी इनमें बताया गया है। इनमें कहा गया है कि आप सैकड़ों हाथ से कमाओ, सैकड़ों हाथ से आप इकट्ठा करो, और हजारों हाथ से आप इसका दान करो। ये अथर्ववेद में वैदिक कृषि विद्या में बताया गया है। खेत में खेड़ते समय का भी मंत्र बताया है। खेत में बंजर भूमि है या तो अच्छे तरह से पाक नहीं होता है तो यज्ञ करने से भी उनमें सहायता मिलती है। दाना छूटा पड़ते हैं ना, तो इसको पवित्रीकरण भी कहा है। देखिए यज्ञ के साथ ये कृषि विद्या में जो कृषि कार्य करते हैं इनको भी जोड़ दिया है। जो होली का हमारा त्यौहार है इसमें हम ज्वार है, दाने है, चावल है, फूल है, पुष्प है, ऐसा जो कुछ हम इसमें जो होम करते हैं एक प्रकार का यज्ञ है। खेत में से नया अन्न जब घर में आता है तब कृषि कार्य जो प्रसन्नता व्यक्त करने से ये यज्ञ करता है, जो होली के रूप में अभी भी हम करते रहते हैं। कृषि की मुख्य 4 प्रक्रिया है। ये 4 प्रक्रिया को वेद में इस तरह कहा गया है: खेड़ना, कृषन्तः, बोना, वपन्तः, लड़ना, लुनन्तः और छटना, मृणन्तः। इसी तरह से खेड़ना, कृषन्तः, बोना, वपन्तः, लड़ना, लुनन्तः और छटना, मृणन्तः कहा गया है। उस यज्ञ में जो हम यज्ञ करते समय मंत्रोच्चार करते हैं, ये मंत्रों के साथ हम अगर हमारे खेत में भी करें तो खेत में से हम अच्छी फसल पा सकते हैं। जैसे जब हम खेत में हल चलाने जाएं, हल चलाना तो कृषि खेड़ना है। जब खेड़ना है तो पृथ्वी सूक्त का प्रयोग करें। भौम अत्रि ऋषि ने ऋग्वेद में 584 में बताया है पृथ्वी सूक्त इनका प्रयोग करें। और अथर्ववेद में विश्वामित्र ने कृषि सूक्त बताया है 3 सत्र में, तो इसका भी प्रयोग करें। विश्वामित्र के एक बात मैं बता दूं कि विश्वामित्री नाम का अन्न मतलब ज्वार, वो उनका शोधा विश्वामित्र ऋषि थे ज्वार का, इसीलिए ज्वार को विश्वामित्री कहते हैं। अगर हम खेत में
जो कृषिकार भाई को खेत में थोड़ी दिक्कत है, मेहनत करने के पश्चात भी अच्छी तरह से उनका धन धान्य नहीं होता है, तो इनके लिए कृषि सूक्त का मंत्र का प्रयोग भी करें। और खेत में जब हल चलाने जाए या ट्रैक्टर चलाने जाए या खेलने जाए, तब एक पूजा विधि भी करें। पूजा विधि इस तरह की है, खेत में ट्रैक्टर है या तो बैल है, बैल से हल चलाते हैं, तो खेत में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तरफ इसको रखें और 5 बार खेलें। खेलना इस तरह से है कि ऐसे दक्षिण से उत्तर तरफ गए, फिर वापस नहीं आना है। दक्षिण से उत्तर तरफ जाओ और खेत में पूरा घूम के फिर वही जगह पे आओ और फिर दूसरा, इस तरह से 5 बार खेलें। अच्छा, खेलने से पहले पति पत्नी दोनों, ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर या तो हल है, उसके जो लोहे की जो दाती जो जमीन में है उनको घुसाई है, वो जमीन में खेत में घुसाई हुई जो दाढ़ी है, इन पर वो पत्नी है वो अपने ये अनामिका अंगुली में स्वर्ण की वींटी पहने, और पति है वो अनामिका में रजत की यानी चांदी की वींटी पहने। और पहले ये इस तरह से हाथ रखें, हाथ ऐसे नहीं रखना है, एक के ऊपर एक नहीं, इस तरह से। पत्नी का हाथ ऊपर है और पति का नीचे है, और ये अंगुली और ये अंगुली दोनों इस तरह से होंगे। यहाँ आप पंचामृत का प्रयोग करें। पंचामृत इन पर डालें सुवर्ण की वींटी पर, और वो धारा चलेगी वो रजत की वींटी पर चांदी की, इस तरह से। और वो जो हमारी खेत में जो दाती घुसाई है ट्रैक्टर की, इन पर पड़ना चाहिए। अगर हल है तो हल की जो नराश है, कौस है, इन पर पड़ना चाहिए, लोहे की जो होती है, और इन पर से वो पंचामृत की धारा बह के जमीन में जाए। इस तरह से पूजा विधि करें और 5 बार इस तरह से खेल करें तो दिक्कत दूर हो जाए। एक और भी बात है, अगर आप खेती में 2 प्रकार की खेती होती है। एक तो ये है कि भूमि को आप खेड़ने के बाद इनमें बोते हैं, बो के करना है, बोना है। जैसे आप कोई वेजिटेबल्स है, साग भाजी के, इनके पौधे हैं, तो एक के बाद इस तरह से उसमें चोपते हैं। वो चोपना, तो चोपते वो पूरा खेत इस तरह से तो इनमें अगर कोई दिक्कत रहती है तो पति पत्नी दोनों ईशान कोने में, खेत का जो ईशान कोना होता है, ईशान कोण मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट, उत्तर और पूर्व दोनों के बीच का जो कोण होता है खेत का, वहाँ पत्नी पहले प्रथम 5 छोर चोप दे, और फिर बाद में पति वो 6 छोर चोप दे। तो 11 छोर इस तरह से चोपने के बाद बाकी का मजदूर लोग जिस तरह से चोपते हैं वो चोपते। और दूसरा प्रकार ये है, जैसे गेहूँ है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, वो बोते हैं। तो वो जो बोते हैं वो वायव्य कोण से शुरू करें। वायव्य कोण है उत्तर और पश्चिम के बीच में, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये दोनों के बीच में जो कोण होता है वो वायव्य है। तो वहाँ से ये बोना शुरू करें खेत में, तो खेत में जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।
आपकी जमीन अगर क्षार वाली है तो क्षार वाली जो जमीन है तो क्या करें आप? क्षार जमीन को दूर करना है तो एक बहुत सरल प्रयोग है। आपके खेत में आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो दिशा पड़ती है, ये साउथ और नॉर्थ की दिशा में आप आग की बाड़ लगा दें। आग की 3 बाड़ लगा दें, फेंसिंग। पहली बाड़ लगा दो आग की, फिर 2-3 फुट की जगह छोड़ दो, फिर दूसरी, फिर 2-3 फुट की जगह छोड़ दो और फिर तीसरी। अब ये इस तरह से लगानी है कि पहली बाड़ थोड़ा आग बड़ा हो जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आग के छोड़ पे, पौधे पे आम जैसा फल लगता है। ये आम जैसा जो फल लगता है, वो फल जो पहले बार पे जब आ जाए तब उसको काट डालना है। वो काट डालें और बाद में दूसरे आपकी बाड़ तैयार हो जाएगी। इसी तरफ से हर समय एक बाड़ पे आम जैसे फल लगे हुए होना चाहिए और इसी तरह से वो काटते रहें तो आँख में ये शक्ति है क्षार को पृथ्वी में से खींच लेना। तो ये भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और भी कई प्रयोग हैं, जैसे तिल के दाने जब निकल जाते हैं तो तिल की जो साठी है, सूखी हुई लकड़ी छोटी छोटी, इनका हम सिर्फ जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये तिल की साठी का प्रयोग आप खेत में करें। आपके खेत में तिल की साठी हर जगह वो बिछा दो, बिछा के और फिर इनको मंत्रों के साथ जला दो। मंत्रों के साथ जलाने से आपके खेत में जो कोई दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। जो बागायत वाले हैं, कृषि कार्य मित्र, बागायत में आम है, चीकू है, नारियली है, ऐसे कई जो पौधे वृक्ष लगते हैं और फल फलादि पकते हैं, इनमें जो दिक्कत है वो भी दूर कर सकते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ सूखते हैं, पेड़ ऊपर से अगर सूखता है, कभी ऐसा होता है ऊपर से सूखना शुरू, तो ऊपर से अगर सूखना शुरू हो जाए तो पेड़ की बीच वाली जो डाली है टोच की, इनको 3 बार थोड़े थोड़े करके काटो। 1-2 फुट 3 बार काट डालो एक ही डाली को, तो वो सूखना बंद हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा है कि थड़ से वृक्ष सूखता है। अगर जो थड़ से सूखता है तो जहाँ से थड़ में से ऐसे डालियाँ छुट्टी होती है, वहाँ एक लकड़ी की किल उसमें घुसा दो। लकड़ी की किल घुसा देने से वृक्ष का सूखना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके खेत में आपने जो फल लगाए, उनके जो पौधे लगाए हैं, फल के जो वृक्ष लगाए हैं और फल अच्छी तरह से नहीं होता है, तो दक्षिण से लेकर वायव्य दिशा, वायव्य कोण तक खेत में वो दिशा में आप जामुन के थोड़े पेड़ लगा दो। अगर जामुन के पेड़ लगाएंगे तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जो खेत में हम बीज का प्रयोग करते हैं, बीज आप जो बीज को अभिमंत्रित करें, कई सूक्त है, अनेक प्रकार के सूक्त है। ये ऋषि मुनियों ने जो दिया हुआ है
बादरायण सूक्त है, बादरायण ऋषि का वो कृमिनाशक सूक्त है, बादरायण ऋषि का कृमिनाशक सूक्त वो कृमि से बचाता है। इस तरह से बोध सौम्य ऋषि का जो अन्न समृद्धि के लिए ओदनन सूक्त है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सिंधुक्षित ऋषि का प्रियमेध ऋषि का नदी का सूक्त है, वो बारिश जल से है। मैत्रावरुणी वशिष्ठ ऋषि का जल सूक्त है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। पशु का अगर दिक्कत है पशुपालन में तो बाह्यवस्तु भारद्वाज ऋषि का सूक्त है, वो सूक्त है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका पूरा खेतर है, खेतर की रक्षा हो और खेतर अच्छी तरह से आपका उसमें अन्न पके तो वामदेव गौतम ऋषि क्षेत्रपति सूक्त है उनका, ऋग्वेद में 457 से दिया हुआ, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब जो ऋषियों का जो मंत्र है, ये मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र तो हम अलग से बताएंगे और सबका यहाँ संभव नहीं है, इसीलिए मंत्र का प्रयोग हमने यहाँ सिर्फ बताया है, मंत्र नहीं बताया है। मंत्र का अगर जरूरत होगी तो हम बता देंगे। आप जब बीज को बोने जाए तो ये मंत्र जो हमने बताया, इनमें से कई मंत्र ऐसे हैं जो यज्ञ होता है यज्ञशाला में या तो कहीं भी, ये बीज को अभिमंत्रित करें। आप अभिमंत्रित करके ये बीज को आप यज्ञ की भस्म, थोड़ा दूध, खट्टी छाछ या तो खट्टा दही और थोड़ा मध, ये लेकर आपको ये जो बीज है, ये बीज को पट दे दें। इस तरह से लेकर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे पट करके और फिर इनको बोए। हमने कई जगह ये प्रयोग करवाए हैं और कई जगह इनका बहुत अच्छा फल मिला है। अनेक कृषिकार भाइयों ने ये प्रयोग किए हैं और इनका फल मिला है। आप इसी तरह से ये प्रयोग करके आप आपकी दिक्कत दूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रयोग है। जो आपका पानी जाता है, जल खेत में, तो वो जो खेत में पानी जाने का जो मार्ग है, जिसको नेक बोलते हैं, बीज नेक, तो इनमें आप एलोवेरा थोड़ा लगा दो। एलोवेरा अगर लग गया उसमें बो दो एलोवेरा। अजशृंगी वो भी, इसका भी प्रयोग करें आप, और ब्राह्मी का भी प्रयोग करें, वो भी बो दें। तो इससे जो पानी जाएगा तो इससे वो इनमें से जो वायरस बैक्टीरिया उत्पन्न होता है वो पानी इसमें से जाने से कम हो जाता है। इसी तरह से आप सरसों और खाने की हींग, इसका भी छिड़काव करें। गूगल का भी प्रयोग करें। पीलू के जो छोटे छोटे फल आते हैं पीलू वृक्ष में, इसका भी आप प्रयोग करें। अजशृंगी का, काकर सिंगी का, और जो सफ़ेद बोई को कद्दू वो बोलते हैं, बोई को, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दावड़ी का प्रयोग करें, नीम के पत्ते का करें, पीपल और बरगद, ये तो अक्सर है। इसी तरह से स्नोपी थोड़ का प्रयोग करें। जुई, सादड़, अपामार, धतूरा जिसको कनक कहते हैं, और लोदर, ये सब के प्रयोग से कृषि नाश हो जाता है। केवड़ा है, केवड़ा का हम प्रयोग करें, उसका जो पुष्प आता है, पत्ता आता है, इनको उबाल के छिड़काव करें। इनका भी प्रयोग अच्छी तरह से हो सकता है। ये है कृष्णपर्णी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये बरगद का पेड़ है। बरगद का जो पेड़ है, इसके फल, उनका जो बीज है, वो बीज को कूट के सौंप के और उनको जल में उबालें। पत्ते भी उबाल सकते हैं।
और इसी तरह से ये जो उबाला हुआ है वो जल का छिड़काव करें, और ये जो छिड़काव करेंगे ये कीटक दूर हो जाता है। गंधारी, ये जो गंधारी जिसको बोलते हैं तीव्र वास की है। ये पौधा के तीव्र वास है, और इनके साथ वो छोटे छोटे फूल जो लगते हैं, ये फूल का प्रयोग करें। शरद भाई, ये हर जगह अवेलेबल है, मिल सकती है अपने खेत में, और प्राकृतिक कुदरती तरह से वो हर जगह वो अपने आप उगती है। तो आप इनका प्रयोग अवश्य करें। जल में उबालें, और इनका उबाला हुआ जल फिर उसको छान लें। छानने के बाद इनमें नीम का तेल डाल दें, थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा सरसों का बीज डाल दें, और उबाला हुआ ये अगर आप आपके खेत में हर जगह जहाँ जहाँ कीटक की संभावना है वहाँ उसको अगर आप छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका जो पाक है वो कीटक दूर हो जाते हैं। और ये कहीं भी आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नज़दीक के खेत में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये है अर्जुन वृक्ष। जो अर्जुन वृक्ष है इनको हम सादड़ भी कहते हैं। तो अर्जुन वृक्ष के छिलके, अर्जुन वृक्ष के पत्ते, और अर्जुन वृक्ष के पूरे के, जिसको पंचांग कहते हैं, पूरा पंचांग का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये पंचांग का प्रयोग उबाले हुए जल में करें। अच्छा, एक प्रयोग ये भी है कि ये जो सूखे हुए पत्ते हैं, ये सूखे हुए पत्ते को खेत में जहाँ पानी जाने का जो रास्ता है, वो पानी जाने का जहाँ से हम निक बोलते हैं, वो निक में डाल दें, और सूखे हुए पत्ते पर अगर जो पानी जाएगा तो अपने आप वो काम करेगा कीटक दूर करने का। वो पानी संशोधित हो जाता है और कीटक अपने आप दूर हो जाता है। ये है पीपल का। पीपल तो पवित्र वृक्ष माना जाता है हमारे धर्म में, ऋषि मुनियों ने पवित्र माना है। ये पीपल वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करें, और इनके साथ साथ उनका जो बीज आता है, तो पीपल का जो बीज है, ये बीज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बीज को सुखा दें, सुखाने के बाद ये बीज को आप जल में उबालें, और ये उबाला हुआ जल का आप छिड़काव करें, और इनके साथ वो जो बोना है वो बीज पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो पीपल का जो वृक्ष है, उनके पत्ते, उनके छिलके, उनके बीज और मूली, ये सब का हम प्रयोग कर सकते हैं, और इस सब के प्रयोग से हम अच्छी तरह से उसका रिजल्ट पा सकते हैं। और अब ये है श्रीपर्णी। वो ये श्रीपर्णी जिनको हम सेवन बोलते हैं, वो सेवन भी हर जगह हम देखते हैं, हर जगह मिलता है, हम पाते हैं हर जगह पे। वो श्रीपर्णी सेवन का जो वृक्ष है, सेवन के जो पत्ते हैं, इनके उबाल के हम प्रयोग करें। उसके छोटी छोटी तनकी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यह है अपामार्ग। अपामार्ग जिनको अंगेड़ा भी कहा जाता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको कांटे नहीं लगते हैं ज़्यादा और सीधा ही कांटा लगता है, दूसरा
तीव्र कांटे वाला है। ये दोनों को हम प्रयोग करें, कांटे वाला और थोड़ा कम तीव्रता वाला। इनको सोखा दें, बीज को सोखा के इसको साफ कर दें, उबाल के इनका सुखाने के बाद इनका छिलका निकाल दें। छिलका निकाल के बाद इनको दूध में उबाल लें। दूध में उबालने के बाद छान लें। छानने के बाद ये उबाला हुआ जो दूध है, तो जो बीज हम खेत में बोने जा रहे हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, कोई भी प्रकार का, वो बीज को हम पट दे दें। वो दूध डाल दें, थोड़ा शहद डाल दें, भस्म डाल दें यद्यपि, और खट्टा दही हो तो थोड़ा खट्टा दही या तो खट्टी छाछ और थोड़ा घी, तो थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे हम आटा को हम जैसे तेल डाल के रोटी बनाते हैं, इसी तरह से उसको कर दें और ये बीज को बोए। लीमड़ो, नीम का ही वृक्ष है। ये नीम का वृक्ष खेडूत भाई के लिए बहुत उपयोगी है। इनका प्रयोग आप करें और केमिकल की दवाइयाँ, महंगी दवाइयों से आप छुटकारा पाइए। नीम के जो बीज है ना, लिम्बोड़ी जिसको बोलते हैं, ये नीम के बीज को आप सोख दें और इनको कूट दें। कूटने के बाद इनमें ऑयल भी निकलेगा, और ऑयल ना निकालें और इनको अच्छी तरह से उबालें। तो भी ये उबालने के बाद इनका पानी में और फिर छिड़काव कर दें। पत्ते का, छाल का, छिलके का, मूली का पूरा वृक्ष काम में है और हर जगह मिलता है। यह है इंद्रजव। इंद्रजव के पत्ते, इनका प्रयोग आप करें। इनको सोख दें, पत्ते को सोख दें और थोड़ा कूट दें। और कूटने के बाद जहाँ से पानी खेत में जाता है, तो वहाँ जो कुंडी है तो उनमें डाल दें और पानी इन पर बहना चाहिए। अगर बहता हुआ पानी इन पर से जाएगा तो खेत में, फसल में कीटक नहीं आएगा। ये है चिरायता, करियातो। और चिरायता का पूरा जितना हम प्रयोग कर सकते हैं करें। ये सेहत के लिए तो अच्छा है, बुखार के लिए अच्छा है, वैसे फसल के बुखार के लिए भी अच्छा है। फसल में अगर कीटक है, कुछ फसल में ऐसे गड़बड़ होती है, दिक्कत आती है, तो इनको उबालें और उबाल के सिर्फ जल का ही प्रयोग करें ना तो भी काफ़ी है। तो आपको वो दवाइयाँ कीटक के लिए जो अलग से जो आप दवाइयाँ का छिड़काव कर रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अवश्य प्रयोग करें, बहुत उपयोगी है ये है जामुन। ये जामुन का जो पेड़ है, इनको जामुन लगते हैं, और जामुन का जो वृक्ष है, इनके छिलके, इनके पत्ते का भी आप प्रयोग करें। और जामुन का जो सोख दें और सोखने के बाद इनको आप उसका कूट के चूर्ण पाउडर जैसा बना दें, इनको उबाल दें और इन पर नीम का बीज थोड़ा डाल दें, इनको भी उबालें और एक कूटा हुआ, दोनों को पिसा हुआ, उबाला हुआ जल को आप छिड़काव करें। इससे कीटक अपने आप दूर हो जाएंगे। ये है तुलसी तो बहुत पवित्र माना हुआ पौधा है। ये हर जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में, अपने सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन कीटक के लिए कृषि में अगर थोड़े पौधे आप खेत के किनारे चारों ओर अगर जो लगाए तो भी ये बहुत अच्छा होता है। इनको आप उबालें और इनके जो छोटे छोटे बीज होते हैं, ये उबाला हुआ बीज, ये बीज में आप डालें थोड़ा जामुन का
चूर्ण पाउडर और थोड़ा आप इंद्रजग कटा हुआ है वो थोड़ा डालें और फिर इसको उबाला हुआ अगर आप खेत में डालेंगे तो आपकी फसल अच्छी और सुरक्षित रहेगी। ये है गूगल। ये गूगल को आप उबाल लो। ये गूगल के पौधा है, उसके पत्ते हैं और गूगल जो जैसे गुंदर जिसको बोलते हैं, बावल का, बबुल का, इस तरह से इनका भी है। इनको आप प्रयोग करें, बिल्कुल उबालें, अच्छी तरह से उबालें और उबाला हुआ जो गूगल है इनमें थोड़ी चीनी डाल दें, पिसी हुई थोड़ी चीनी डालें और एजेंट का छिड़काव कर दें। सरसों का बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का बीज जो है इसको भी आप कूट के उसमें डाल के उबाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये बेड़ा का वृक्ष है, बेड़े के पत्ते हैं। ये बेड़े का भी आप प्रयोग करें और बेड़े का जो वृक्ष है इनका प्रयोग में आप उसके पत्ते को, इनके छिलके को, इनके फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेड़े का जो फल है ये सूखा हो, सूखने के बाद इसको कूट के पाउडर बना दो और पाउडर बनाने के बाद इनमें और थोड़ा मिला दो नीम के पाउडर और उबाल के इसको छिड़काव कर दो और फसल बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक कृषि विद्या में कई बात बताई है। हमें यहाँ जो आपके समक्ष जो बताया है विवरण अति संक्षेप में बताया है और प्राथमिक भूमिका पर बताया है। तो ये से आपको कुछ मार्गदर्शन मिले और इसको अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो उनके लिए आप संपर्क करें, हम बताएंगे। ओम शांति शांति।